Assalamu alaikum friends, you are watching our YouTube channel and I am अमानत अली और एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है MS DOS। हम डिस्कस करेंगे कि MS DOS क्या है और MS DOS की एब्रीविएशन क्या है और असल में ये जो DOS वर्ड है इसका मतलब क्या है और DOS में जो OS है उसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। MS DOS सबसे पहले मैं तो आपको बताता चलूं कि MS DOS जो वर्ड है उसकी एब्रीविएशन बनेगी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डिस्क के जरिए काम करता था। और वो डिस्क कौन सी होती थी? वो डिस्क होती थी फ्लॉपी डिस्क। तो यहां पर इसमें जो वर्ड है OS, व्हाट इज OS? OS क्या है? DOS में जो वर्ड्स आ रहे हैं दो, OS का मतलब क्या है? OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is the program that initially loaded into the computer by a boot program manages all of the other application programs in a computer। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो शुरुआती तौर पर कंप्यूटर में बूट किया जाता है, कंप्यूटर में लोड किया जाता है और कंप्यूटर की तमाम यानी कि तमाम एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि हमारे पीसीज में इंस्टॉल्ड होती हैं विंडोज़ वगैरह, हमारे तकरीबन लैपटॉप्स में पीसीज में विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल्ड होती हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं और आप दिल ही दिल में इसका जवाब दें कि विंडोज़ अगर हमारे पीसीज में ना इंस्टॉल हों या फिर इसी तरह के विंडोज़ के जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर जो हमारे पीसीज में ना इंस्टॉल हों या फिर विंडोज़ ना इंस्टॉल हो, तो क्या हम अपना पीसी अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके मौजूदगी में दूसरी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं और वो मैनेज हो रहे हैं और वो कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन ये भी बनेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, कैसे काम करता है? एक ऐसा काम करता है कि जिसमें हार्डवेयर और यूजर के दरमियान में इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि मैं जो काम ले रहा हूं एक लैपटॉप से या एक पीसी से, तो उसमें हार्डवेयर सारा अंदर से काम कर रहा है और मैं भी हार्डवेयर पर ही टैप करके या क्लिक करके काम कर रहा हूं। तो हार्डवेयर और मैं यूजर, इन दोनों के दरमियान में जो एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जो मुझे तस्वीर दिखा रहा है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि हार्डवेयर और एक यूजर के दरमियान वाले इंटरफेस को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। A computer can be operated through OS which uses CLI and GUI display। एक कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से जिसमें CLI और GUI इस्तेमाल होता है। अब ये CLI और GUI क्या है डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज DOS। DOS क्या है? अभी हमने डिस्कस किया OS का मतलब हमने समझा कि OS क्या है। अब डिस्कस कर लेते हैं DOS को। DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS की जो एब्रिविएशन बनेगी या फिर फुल फॉर्म बनेगी वो होगी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स फ्रॉम अ डिस्क ड्राइव। एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिस्क ड्राइव के जरिए से रन होता है या जिसको डिस्क ड्राइव के जरिए से चलाया जाता है, कंप्यूटर में यूज किया जाता है। अब वो डिस्क ड्राइव कौन सी होती है? वो डिस्क ड्राइव होती है फ्लॉपी डिस्क। आजकल ये DOS जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा, आजकल हम विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पहले के जो कंप्यूटर थे उसमें DOS इस्तेमाल होता था। उसमें डिस्क ड्राइव यानी फ्लॉपी डिस्क के जरिए से कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था। बाय यूजिंग DOS वी कैन ऑपरेट कंप्यूटर थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। DOS जब हम यूज करेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। कैसे? कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से। कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या है इसे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज CLI? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CLI और GUI जो है वो इस्तेमाल करता है। तो CLI एंड GUI क्या है? CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। CLI की जो एब्रिविएशन है, CLI की जो फुल फॉर्म है वो है कमांड लाइन इंटरफेस। इट इज अ मीन्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद अ डिवाइस और कंप्यूटर प्रोग्राम विद कमांड्स फ्रॉम अ यूजर और क्लाइंट एंड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द डिवाइस और प्रोग्राम।
एक CLI एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके जरिए से एक डिवाइस या दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स एक यूजर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, यानी कि यूजर एक CLI के जरिए कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, कंप्यूटर के डिवाइसेस में जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स है उसको चला सकता है एक कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए से, यानी कि ओनली कमांड्स देकर कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। जैसा कि हम आजकल आइकन्स पर क्लिक करके कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, तो CLI में आइकन्स नहीं होते, CLI में कमांड्स होती हैं जो हमें एंटर करनी पड़ती है और हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर पाते हैं। CLI डिस्प्लेज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस ऑफ टेक्स्ट। जैसा कि मैंने बताया, हम कमांड्स देते हैं तो वो कमांड्स जो हैं वो लाइंस होती हैं टेक्स्ट की सूरत में। तो CLI को हम ये भी कह सकते हैं कि CLI एक ऐसा डिस्प्ले होता है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जो लाइंस की सूरत में हमें नजर आ रहा होता है। What is GUI? GUI stands for Graphical User Interface. GUI की जो फुल फॉर्म बनेगी वो है Graphical User Interface. GUI is a form of user interface that allows user to interact with electronic devices through graphical icons and indicators. GUI एक फॉर्म होती है इंटरफेसेस की जो हमें अलाउ करती है, जो यूजर को अलाउ करती है ताकि वो अपनी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सके ग्राफिकल आइकन्स और इंडिकेटर्स के जरिए से। अब आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो हमें आप लोगों की स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें पूरी तस्वीर नजर आ रही है। हमें इस स्लाइड को चेंज करने के लिए या बैकवर्ड स्लाइड जाने के लिए हमें कोई कमांड देनी नहीं पड़ रही, हम सिर्फ एक क्लिक कर रहे हैं, जस्ट क्लिक कर रहे हैं और हमें दूसरा इंटरफेस मिल रहा है। तो ऐसा इंटरफेस जिसमें हम आइकन्स पर क्लिक कर सकते हैं या इंडिकेटर्स के जरिए इंडिकेट हो सकते हैं, ऐसे इंटरफेस को GUI कहा जाता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। GUI कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड UIs। GUI को हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बेस्ड UIs के बदले में। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि CLI भी एक टेक्स्ट बेस्ड UI है जिसमें हम कमांड्स देते हैं टेक्स्ट की सूरत में, तो उसके बदले में हम GUI इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम आइकन्स पर क्लिक करके कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। व्हाट इज कमांड प्रॉम्प्ट? तो DOS वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा कि DOS जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से काम कर रहा होता था। तो कमांड प्रॉम्प्ट है क्या? द कमांड प्रॉम्प्ट इज द CLI विंडोज। कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो एक CLI होता है विंडोज में। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि विंडोज में भी हम DOS इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी DOS जैसा एक टेक्स्ट बेस्ड UI इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज में। उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए जगह कौन सी, उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है, उस प्लेटफॉर्म को कहा जा रहा है कमांड प्रॉम्प्ट। When using the command prompt, you can control the computer by entering text commands instead of clicking on icons with your mouse. विंडोज में हम कमांड्स लिखकर, कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड्स लिखकर कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं बजाय आइकन्स पर क्लिक करने के। यानी कि हम आइकन्स पर क्लिक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं और कमांड्स देकर भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ MS-DOS। हिस्ट्री क्या है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की? MS-DOS originally written by an American computer programmer Tim Peterson। MS-DOS को जो है असल में जो बनाया था, डेवलप किया था, वो एक अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर ने डेवलप किया था जिनका नाम था टिम पैटरसन। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन अगस्त 1981। फिर इसे इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने अगस्त 1981 में, यानी कि अगस्त 1981 में। इट वॉज लास्ट अपडेटेड इन 1994 और आखिरी दफा ये अपडेट हुआ था 1994 में, 1994 में। MS-DOS was first used in IBM computers। MS-DOS पहली दफा यूज हुआ था IBM के कंप्यूटर्स में। IBM जो है वो एक कंपनी का नाम है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को कहा जाता था जिसमें इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल हुई थी। और इसके अलावा फिर वहां से ये IBM जो है ये कंपनी को नाम मिल गया। DOS कमांड्स। कमांड्स क्या होती हैं? DOS कमांड्स आर स्मॉल प्रोग्राम्स। DOS कमांड्स को हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काम आ रहे होते हैं। विच आर मेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, और जो बनाए जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एवरी DOS कमांड परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हर एक अलग अलग DOS कमांड जो है वो डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म करता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क ऑन द कंप्यूटर विदाउट दिस कमांड। और ये पॉसिबल नहीं है कि हम कंप्यूटर को बगैर कमांड्स के कमांड प्रॉम्प्ट पर ऑपरेट कर सकें। तो पर्टिकुलर टास्क कमांड्स के जरिए से हम कौन से परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे कि कॉपी करना,
पेस्ट करना, किसी फोल्डर में कौन सी फाइल्स पड़ी हैं उन्हें देखना, और कौन सी फाइल कैसे ओपन होगी वो चेक करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पार्टिकुलर टास्क हैं जो हम कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड देकर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसे किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह के मज़ीद स्टफ्स आप लोगों को देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।